अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम तहसीन नाज़िर एंड यू आर वाचिंग ऑफ तहसीन सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास एक कंप्यूटर आया है रिपेयर होने के लिए। वो कहते हैं कि हमारे घर में एक शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उसकी वजह से उसके बाद से हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। इसमें हमारा बहुत सारा डेटा है जो हमें रिस्टोर भी करवाना है, तो कोशिश करें कि इसी को आप रिपेयर कर पाएँ। तो अभी वो मेरे पास कंप्यूटर आया हुआ है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। पहले उसमें दिखाता हूँ कि क्या मसला है, तो फिर उसको कैसे रिपेयर करना है और कैसे हम उसको जल्दी रिपेयर करेंगे। आज की वीडियो में हम ये देखते हैं। तो आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा अगर एक डेड कंप्यूटर को कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप चला सकते हैं, कैसे आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मेरे पास ये कंप्यूटर आया है, डेल कंपनी का कंप्यूटर है, टावर टाइप कंप्यूटर है। और ये कह रहे हैं कि इसे हम ऑन करते हैं लेकिन ऑन नहीं। तो चलिए मैंने अभी ये पावर केबल भी लगा दिया, ये वीजीआई केबल भी लगा दी है। तो अभी मैं ये जो कनेक्टर दोनों मैंने कपल किए हुए थे, ये मेरे पास कनेक्टर है और ये स्विच में मैं दे देता हूँ। तो अब ये देखिए मेरी एलसीडी जो है वो तो ऑन हो गई है, बट मेरा जो कंप्यूटर है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। कि मैंने बटन क्लिक कर रहा हूँ, जो पावर केबल है वो भी लगी हुई है, इसको बटन को क्लिक कर रहा हूँ लेकिन जो है ये ऑन नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मसला क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसको जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें आ रहा है कि केबल नॉट कनेक्टेड, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या मसला है और हम इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको अनप्लग कर देते हैं। हम जो है प्लग को उतार देते हैं और इसको हम जो है खड़ा करते हैं। ये मेरा टावर कंप्यूटर है, मैंने इसको खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद जो मैं इसका जो मेन ऊपर वाला कवर है उसको उतारता हूँ। ये मैंने कवर को उतार दिया। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसमें कहीं पे कुछ जो है डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ हुआ। अब ये इसकी मेन केबल है। अक्सर होता है इसमें चूहे वगैरह आ जाते हैं तो वो जो है वो प्रॉब्लम कर देते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ जो है ये सब कुछ जो है वो सेट है। ये कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस तरह का मसला। तो चलिए मैं फिर इसको पहले देखता हूँ कि पावर सप्लाई हमारी ऑन हो रही है या नहीं ऑन हो रही। तो मैं फिर से एक स्विच को लगाता हूँ। मैंने फिर से स्विच को लगा दिया। पावर सप्लाई यहाँ पे है, बटन यहाँ में मैं प्रेस कर रहा हूँ। फिर से हमारा पावर सप्लाई में कोई हमारा फ़ैन वगैरह भी नहीं ऑन हो रहा, कहीं भी कोई रिस्पांस नहीं। देखिए फ़ैन भी हमारा बिल्कुल जो है ना रुका हुआ है, कहीं भी कुछ रिस्पांस नहीं है। तो चलिए हम इसको पावर सप्लाई की जगह कोई और पावर सप्लाई लगाते हैं, तो फिर देखते हैं कि उससे मसला हल होता है या नहीं। दोस्तों, अभी जो हमारी ये पावर सप्लाई जो है ये नहीं काम कर रही। तो अभी मैं एक और कंप्यूटर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उसकी पावर सप्लाई इसमें लगा कर चेक करता हूँ कि क्या मसला है। हम इसको डिस्कवर करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास दूसरा कंप्यूटर है जो मेरे पास स्पेयर पड़ा हुआ था। काफ़ी मेरे पास स्पेयर कंप्यूटर पड़े होते हैं। मतलब मेरे पास कोई जब ख़राब कंप्यूटर आता है जो रिपेयर नहीं हो सकता, तो मैं उसको जो है ना ख़ुद ख़रीद लेता हूँ, परचेज़ कर लेता हूँ कि मुझे फ्यूचर में उसमें से कोई चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर उससे मुझे एक पावर सप्लाई ज़रूरत पड़ सकती है, उसमें मुझे जो है HDD ज़रूरत पड़ सकती है, उसके मुझे फ़ैन ज़रूरत पड़ सकते हैं, उसके मुझे जो है हार्ड डिस्क वगैरह सारी चीज़ें जो है रैम वगैरह जो है ये दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो मैं उसको परचेज़ कर लेता हूँ, तो अपने पास जो है ना स्टोर कर लेता हूँ। मेरे पास अभी काफ़ी कंप्यूटर जो हैं वो स्टोर्ड हैं। तो अभी इसकी पावर सप्लाई जो है हम इसमें डालकर चेक करेंगे। तो अभी ये हमारी इसकी पावर सप्लाई है, लगेगी इसी में रहेगी, लेकिन हम इसकी वायर्स जो है वो यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ यहाँ से। ये ऑलरेडी मेरी डिस्कनेक्टेड थी, ये सारी वायर्स जो थी
अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये वायर्स जो है इनकी कलर कोडिंग, ये देखिए इसमें अब ये जो कनेक्टर है इसमें 4 पिन्स हैं, इसमें 2 येलो हैं और 2 हैं ब्लैक। येलो की तार आपको कंप्यूटर में कहीं भी नज़र आती है तो ये समझ लें कि उसमें जो है 12 वोल्ट रन कर रहे हैं, 12 वोल्ट पॉजिटिव रन कर रहे हैं। ब्लैक कलर की वायर आपको कहीं भी नज़र आती है तो आप ये समझ लें कि उसमें 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या 3 वोल्ट कोई भी है, मतलब एज आ नेगेटिव एज आ ग्राउंड वो काम कर रही है। ठीक है, ये 5 वोल्ट और ये हमारा हो गया 4 वोल्ट। ये कनेक्टर हमारा हो गया है ना 12 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए। 12 वोल्ट हम यहाँ कहीं भी दे सकते हैं, हमारे फ़ैन को ज़रूरत है कहीं भी ज़रूरत है तो हम ये 12 वोल्ट वहाँ दे सकते हैं। बेसिकली हमारा ये कनेक्टर जो है ये यहाँ इस जगह पर लगता है, इस जगह पर ये हमारा कनेक्टर यहाँ पर इस जगह पर ऐसे लग जाता है। ठीक है, तो एक हमारा ये हो गया। उसके अलावा ये हमारा हो गया, ये हमारा हार्ड डिस्क के लिए या हमारा जो है CD रोम, उसको हमने फ्लॉपी वगैरह इन सबको जो है ना हमने पावर सप्लाई देने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे पहले हमारा आता है येलो कलर। येलो कलर मींस कि 12 वोल्ट पॉजिटिव। फिर आता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का मतलब होता है कि नेगेटिव एज अ ग्राउंड। अब ये इसके साथ इस 12 वोल्ट के साथ ये नेगेटिव हो गया और ये हो गया कंप्लीट 12 वोल्ट। ये कंप्लीट 12 वोल्ट का पेयर हो गया। उसके बाद हमारा ये रेड कलर आ जाता है। रेड कलर भी यहाँ जहाँ पे आपको नज़र आ जाए आप समझें कि वहाँ पे 5 वोल्ट का पॉजिटिव रन कर रहा है, उसमें 5 वोल्ट का पॉजिटिव रन कर रहा है। देन हमारे पास आता है ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर जो है इस रेड में और ये जो ऑरेंज जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये 3.3 वोल्ट मतलब 3.3 वोल्ट्स इसमें पॉजिटिव रन कर रहा है DC। ये सारा DC है, इसमें कोई ऐसी AC नहीं है, तो DC तो हमारे यहाँ पे DC रन कर रहा है। और ये जो हमारा इसमें ब्लैक है ये इन दोनों को एज अ कॉमन एज आ नेगेटिव जो है इनको करता है। अब ये अगर मैं 12 वोल्ट ये ब्लैक 12 वोल्ट से लगाता हूँ तो 12 वोल्ट का ग्राउंड बन जाएगा। 3 वोल्ट के साथ लगाता हूँ 3 वोल्ट का बन जाएगा। 5 वोल्ट से लगाता हूँ तो 5 वोल्ट का ग्राउंड बन जाएगा। तो हमारी ये कनेक्टर ऐसे ही है। ऐसे ही हमारा कुछ हमारी जो है हार्ड डिस्क उसमें ऐसा कनेक्टर आता है। ये देखें ये हार्ड डिस्क में ऐसे लगता है। ये मेरे पास हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क के साथ ये एक लगी होती है डेटा केबल जो है, ये केबल जो है हमारी डेटा को ट्रांसफ़र करती है और ये केबल जो है हमारे हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई देती है। ये जैसा कि यहाँ पर ऐसे लग जाती है और ये इसको है ना पावर सप्लाई देती है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। ये जो है हमारा ये भी सेम ही है, इसमें ये 5 वोल्ट 2 नेगेटिव और ये 12 वोल्ट। तो अभी हमने इस वायर को भी पढ़ लिया, इसको भी देख लिया, इसको भी ये भी सेम ये और ये दोनों जो है सेम है। अक्सर होता है हमें पावर सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमारी हार्ड डिस्क एक से ज़्यादा हैं या हमारा CD रोम हम ज़्यादा अटैच कर रहे हैं, ये वगैरह सारा उन चीज़ों के लिए है। बाकी ये वायर जो है ये मैंने आपको कलर बता दिया कि वही ब्लैक में ग्राउंड एंड ऑरेंज में 3.3 वोल्ट, रेड में 5 वोल्ट्स एंड जो हमारे पास आता है ये येलो में वही जो है आप कह जाते हैं 12 वोल्ट। सॉरी मेरा जो कॉलर माइक है वो नीचे पड़ा हुआ था, तो कॉलर माइक को मैं एक लगा लूँ, माइक को मैं लगा लिया। तो देन हमारे पास ये एक मेन कनेक्टर बच जाता है। मेन कनेक्टर में जो है ना अगर मैं आपकी वायरिंग के बारे में मुकम्मल बताऊं तो मैं वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। मैं चला एक नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपको इन वायर्स वगैरह के बारे में भी टोटल जो है ना बता दूंगा कि अगर आप इसको एज आ मतलब पावर सप्लाई एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ करना चाहते हैं, मतलब 5 वोल्ट का अलग चार्जर बनाना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको इसका अलग एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो अभी अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी ये पावर सप्लाई हमने यहाँ पर स्विच करनी है। स्विच करने के लिए अब मैं इसके ये कनेक्टर उतारता हूँ क्योंकि इसका कनेक्टर नीचे है। ये मैंने उतार दिया और ये उतार दिया और ये मैंने कनेक्टर ये इसका मेन जो है कनेक्टर के कनेक्ट है मदरबोर्ड के साथ, तो ये मैंने निकाल दिया। अब मैंने ये मेरे पास जो है ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करना है इसके साथ। तो आपने इसके कर्व्स देख लेने हैं, कर्व्स कौन से कहाँ करते नहीं। अब ये यहाँ पर सही बराबर नहीं आ रहा, इसकी जो है ना केबल शॉर्ट है, तो मैं इसको थोड़ा सा खड़ा कर लेता हूँ। सॉरी मेरी हार्ड डिस्क को साइड पे कर लेता हूँ और
यहाँ पे कर लेता हूँ आपको साफ जो है ना नज़र आए। अब ये केबल जो कनेक्टर है हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। इसके साथ ठीक है, हमारा ये कनेक्टर लग गया। अभी हम इसको पावर सप्लाई देकर एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं इसकी डेटा के जो है ना पावर केबल उसको उतार कर मैं इस पावर सप्लाई के साथ अटैच कर देता हूँ। मेरी ये केबल जहाँ पे इसके साथ अटैच हो गया, मतलब एज अ पावर सप्लाई मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने स्विच ऑन कर दिया। सॉरी मेरी लाइट हो गई, हाँ चलिए। तो अभी ये मेरा वाह, ये देखिए फ़ैन जो है वो रन कर रहा है, फ़ैन रन कर रहा है। मतलब हमारी ये पावर सप्लाई में फॉल्ट था। अभी भी जो है ना आपको अगर मैं दिखाऊं तो अभी भी हमारी यहाँ पे जो एलसीडी है वहाँ पे केबल नॉट कनेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और एलसीडी जो है नहीं ऑन हो रही है, देखिए केबल लगी है। लेकिन उसका मसला क्या है कि मसला हमने बाकी केबल्स भी अटैच करनी सारी। अब जो है ना हमें डेटा अटैच करना है, बाकी सारी अटैच करेंगे तो फिर जाके हमारी जो है ना ये केबल वहाँ पे कनेक्ट होगी। तो चलिए उन चीज़ों को भी इंस्टॉल करते हैं। मेरी ये पावर सप्लाई जो है यहाँ पे पहुँच नहीं रही, तो मैं ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं इसको खोल ही लेता हूँ। 2 स्क्रू लगे हुए हैं, मैं इसको खोल कर इधर ऊपर लेता हूँ। हमारी केबल जो है वो इस पर पहुँच नहीं रही है। सब इतनी ज़्यादा बड़ी केबल्स नहीं होती हैं, ये इसकी केबल इतनी होती हैं कि इसके अंदर ही लग जाएँ। तो अभी इसको हम अलग जगह पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमें केबल्स की जो लेंथ है वो ज़्यादा चाहिए थी, तो वो छोटी हो रही थी। हम इनको पावर सप्लाई जो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और ये भी मैं पूरा कंप्यूटर इसको नीचे रख देता हूँ। ये हमारे पास पावर सप्लाई आ गई। मैं इसको यहाँ पे ये स्विच लगा देता हूँ। देन मैं इसकी ये केबल जो है मैं इस केबल को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये केबल उतारी थी। देन मैंने अभी इसको पावर देनी है हार्ड डिस्क को। तो हार्ड डिस्क की भी मैं ये उतार कर मैं इनमें से कोई भी यहाँ दे देता हूँ। सिर्फ आपने ये लाइंस ये कट देखना है, कट, ठीक है, कट आपने देख लिया, ये कट यहाँ पे कट होता है, ये कट आपने देखना है और बस कट आपने लगा देना है। मैं यहाँ पर ये इसको कर देता हूँ इंस्टॉल। ये आई होप कि मेरे कनेक्शन वगैरह सारे सेट होंगे। और मैं स्विच लगा देता हूँ। स्विच लगाने के बाद मैंने कर दिया ऑन। ना ये देखिए अभी ये पावर सप्लाई रन कर रही है, इस पर हमारा कंप्यूटर रन कर रहा है। कंप्यूटर हमारा ये ऑन है, और यहाँ पर ये जो हमारा सिस्टम जो है लैपटॉप सॉरी मॉनिटर भी जो है वो ऑन है। चलिए मैं यहाँ पे इसको कीबोर्ड को कनेक्ट कर देता हूँ। हमारा कीबोर्ड कनेक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे F1 का ऑप्शन मांग रहा है, तो मैं F1 प्रेस कर देता हूँ। मैंने F1 प्रेस कर दिया। सॉरी मेरी एलसीडी जो है वो थोड़ी सी गंदी है। असल में मैं जो है वो आपको बताया था कि मैं कार पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें मैं जो है वो बिज़ी था। मेरी ये टूल्स जो हैं ये मैं इधर इस लैपटॉप जो है ना मेरी ये कंप्यूटर वाली वर्कशॉप है, मैंने इसके लिए रखे हुए हैं। बेसिकली मेरी काफ़ी वर्कशॉप्स हैं, मैं कंप्यूटर की वर्कशॉप पे भी काम कर रहा हूँ। ये कंप्यूटर मेरी अपनी वर्कशॉप है। इसके अलावा मैं कार पे भी काम करता हूँ। उसके अलावा मैं जो है काफ़ी चीज़ें जो है मैं उन काम कंसल्टेंसी पे भी काम करता हूँ। जो है फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो मशीनें होती हैं उनकी जो प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनके पे भी काम करता हूँ। एज इलेक्ट्रिशियन भी काम करता हूँ। मेरी काफ़ी किस्म के जो है ना सोर्सेज हैं, मैं काफ़ी जगहों पे काम करता हूँ। तो इसलिए मुझे जो है ना ये चीज़ें सारी चीज़ें मेंटेन करना जो है ना मुझे थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेरी एलसीडी भी तो आपको थोड़ी सी जो है वो गंदी डस्टी सी नज़र आ रही थी। तो हमारे जो है अभी ऑन हो चुकी है ये एलसीडी। देखिए अब इसमें जो विजय केबल जो है वो इसको मैं लाता हूँ थोड़ा सा। ये
केबल में कुछ अभी फॉल्ट है। खैर हमने मेन चीज़ थी हमारी, हमने इसको देखना था कि पावर सप्लाई हम कैसे चेंज करते हैं। तो पावर सप्लाई हमने देखिए अभी फॉर एग्जांपल ये देखें, हमने ये केबल लगाई था। अभी हम एक केबल को डिस्कनेक्ट जैसे करेंगे ना तो हमारा सारा कुछ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी हमने ये देखें, जैसे कि ये मैं एक केबल को उतारता हूँ, मैंने एक केबल को उतारा यहाँ से, ऐसे से एक केबल को उतारा, सब कुछ बंद हो गया। देखिए अभी वही ऑप्शन आ रहा है कि वाज नॉट कनेक्टेड। तो आज की वीडियो में सीखा क्या कि जब हमारी पावर सप्लाई ख़राब होती है हम उसको चेंज कैसे करते हैं और कैसे कंफर्म करते हैं कि हमारी पावर सप्लाई ख़राब थी या ठीक थी। तो आज की वीडियो के दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हाँ, और हाँ, हमारे चैनल को तहसीन सर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।